इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है कि उसको कहानी सुनाई जाए और कहानी सुनी जाए। जब आप पेट से सांस लेंगे ना, आप ज़्यादा देर तक बोल सकते हैं और लंबा जुमला डिलीवर कर सकते हैं और आपके गले पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। और फिर हम पता क्या करते हैं अगर हम रुक जाएंगे तो अगले को लगेगा कि इसको पढ़ना नहीं आ रहा। एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान, वो जितना परेशान था आपने उतना बताया। रूटीन में जब आप बोलेंगे ना तो लोग ठहर के आपकी बात सुनेंगे। 1 महीने के बाद जो आपने पहले दिन आर्टिकल या कोई सफ़ा पढ़ा था ना, मुझे भेजने की भी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ दोबारा रिकॉर्ड कर लें और पहले दिन की रिकॉर्डिंग और 31st डे की रिकॉर्डिंग में डिफरेंस देख लीजिए। आपस ਵਿੱਚ यानी सूबे टू सूबे अगर ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰੈਂਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਉਰਦੂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ अंग्रेजी आनी चाहिए तीसरी, क्योंकि ग्लोबल जबान है राब्ते दी इस वक्त अंग्रेजी। ग्रामेटिकली हम उनसे बहुत ज्यादा साउंड होते हैं, हमें सिर्फ खौफ होता है बोलने का और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो गोरे कॉन्वर्सेशन करें ना, आप कभी उनमें देखें ग्रामर की वो धज्जियां उड़ाते हैं और जरूरी भी नहीं है। इफ यू आर देयर टू कम्युनिकेट, अगर आपने सिर्फ बात पहुंचानी है तो ग्रामर इतना बात समझ जिस तरह हम उर्दू के साथ करते हैं अंग्रेजी के साथ करते हैं। शऊर की आंख 84 रावी रोड लाहौर में 1-2 कैनाल की ऐसी कोठी में खोली जहां जिंदगी अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा फगन थी। किसी हिंदू शौकीन मिजाज रईस की बनी इस कोठी में करीब 1 कैनाल रकबे में फूलों और फलों का शानदार बाग, जिसमें गुलाब, गेंदा, चंबेली और मौसम के मिजाज से हम आहंग रंग बरंगे फूल, आम, अमरूद, गिलहड़, जामन, अनार, नीम और धरे के दरख्त और अंगूर की बेल मौजूद थी। बड़े बरामदे से मुल्हिक 4 महल नुमा कमरे, पिछवाड़े में नानक चंदी ईंटों का शानदार और करीबन 10 मरले पर फैला थड़ा, जिसके एक कोने में हमारा बावर्ची खाना था और सहन में तनूर, जिस पर मेरी वालिदा रोटियां लगाकर हमें खिलाया करती थी। इस थड़े के दूसरे कोने पर एक बड़ा कमरा जो भैंस के लिए मखसूस था, जिसके बाहर एक बड़ा हैंड पंप लगा हुआ था। घर के बड़े लोहे के फाटक से अंदर दाखिल हों तो दाएं हाथ ड्राइंग रूम नुमा बड़ी बैठक, जिसके बाहर घर के अंदर किसी भी तरफ एक सीढ़ी जो इस बैठक की छत पर पहुंचाती थी। तकरीबन 1.5 मरले पर मुहित इस बैठक की छत को चारों तरफ चूने और पत्थर की मिलावट से सजाया गया था। वाह यार, कमाल। अब इसके अंदर जो ये सारी लुगत है, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, अब ये कैसे बिल्ड हुई है? मिसाल के तौर पे अब आपने फ्लुएंसी में पढ़ लिया है, अब मैं हूँ या कोई लेट्स से मानूर है, मैंने शऊर के बाद आके हमारी ब्रेक लग जाती है, अगला वर्ड प्रोसेस करते करते वो फिक्र रिदम टूट जाता है। अच्छा, इसको मैं ना कल एक प्रॉपर वो इसकी प्रेजेंटेशन बनाई। मैंने कहा यार बच्चे हैं, उनके सामने इल्म झाड़ना कि भाई जी वो मुनासिब तरीका नहीं। हम ना इसको रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे कैसे करते। यानी इन्होंने बताया कि ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी से मुराद ये है कि ये पास्ट में लिखी गई है, पहले लिखी गई थी। तो आप थोड़ा सा आप ये देखें ना, पहली लाइन ही मैंने देखी तो रावी रोड लाहौर। अच्छा, इसका बड़ा ताल्लुक आपकी ना ऑब्जर्वेशन और आपकी सयाहत से है। अब चलते फिरते कितना है, आप घूमते फिरते कितना। 84 रावी रोड लाहौर पढ़ के ना अगला खाका मेरे जहन में खुद बन गया। अच्छा, लाहौर है, रावी रोड है, तो वो आज से 20-30 साल पहले कैसा होगा। अच्छा, अब आपके जहन में एक तस्वीर आ गई। अब आपने जहन पे बोझ नहीं लेना। आपका काम ये है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये अगले को समझाना है। ऑडियो के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपने इस तरह से देने होते हैं कि अगले बंदे को आपकी शक्ल देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। जहाँ पर कोई आम आया है तो उसको आपने आम के अंदाज में ही प्रोनाउंस करना है। फील है, सिर्फ उसको महसूस करना है और अगले बंदे को आपने कन्वे करना है। सो बस स्टोरी टेलिंग है। और स्टोरी टेलिंग भी ना, आपको पता है कि इंसान की जिस तरह हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, इस ही तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है कि उसको कहानी सुनाई जाए और कहानी सुनी जाए उससे। ये उसकी बुनियादी बेसिक ह्यूमन नीड है। बेसिक ह्यूमन नीड है, रियली। हाँ, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। एक किताब है, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, सेपियंस। उसमें ना
इंसान की जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो बताई गई है कि इंसान किस तरह से इवॉल्व करता 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 यहाँ तक पहुँचा। हंटर और गैदरर की सोसाइटी से आज तक का इंसान किस तरह इवॉल्व हुआ। यानी आपको ये पता है कि इंसान एक वक्त में, अच्छा एक और चीज़ है कि अगर हम उस ख़ास एरा को ना पढ़ें, उस ख़ास वक्त को ना पढ़ें, तो आज की इंसान की जो जबिल्लत है या उसकी जो आदत है उसको नहीं समझ पाएगा इंसान। अच्छा जी, सबसे पहले तो भैया हमें सांस का ख्याल करना है। सांस हमें ना थोड़े ओपन पोस्चर से बैठना है, ठीक है, थोड़ा सा, ये नहीं, ये देखें ना आपके जो ये हैं इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के वाइडर शोल्डर्स के साथ जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है, नहीं, अच्छा जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ना थोड़े से ज़रा वाइडर पोस्चर्स के, सीना तान के बैठे हैं, आराम से रिलैक्स, बिल्कुल सहूलत के साथ। और एक टेक्निक जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में या वॉइस ओवर्स में हमेशा हेल्प करेगी, जो कि हम नॉर्मली स्लाउच नहीं बनाना, जैसे वो भाई ने बनाया ना स्लाउच, ये नहीं, ऐसे करके नहीं बैठ, आपके लंग्स ब्लॉक होते हैं। आपको बोलना है ना, जब सांस लेना है तो डायफ्राम से लेना है, पेट के करीब नहीं, डायफ्राम, यहाँ से सांस लेना है। अच्छा, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे डायफ्राम से सांस लेने से। जब आप सांस इनहेल करें, अंदर लें, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, करके देखें, पेट आपका बाहर है, और जब सांस छोड़ें तो अंदर जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इससे क्या होता है, आप 10 घंटे भी बोलें, ये मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ ज़रा, लेकिन अगर आप 10 घंटे भी बोलें, आपके गले के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा, गला नहीं थकेगा, क्योंकि आप गले से तो बोल ही नहीं रहे, आप तो बोल ही पेट से रहे। और ये जो आवाज़ में थोड़ी सी बेस आती है ना, ये बुनियादी तौर पे पेट से आती है। जब आप पेट से सांस लेंगे ना, आप ज़्यादा देर तक बोल सकते हैं और लंबा जुमला डिलीवर कर सकते हैं, और आपके गले पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, आपका गला ख़राब नहीं होगा। ये एक छोटी सी टेक्निक से आपकी काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो 2 चीज़ें हो गई हमें सांस के हवाले से, एक तो पोस्चर हमने करेक्ट कर लिया, दूसरा ही कि सांस की। अच्छा, फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। हल्का सा आपने ना, या तो स्ट्रॉ ले लें, कोई स्ट्रॉ ना मुंह में रख लें, और अगर स्ट्रॉ नहीं ले सकते तो हल्का सा स्ट्रॉ जितना ही मुंह खोल लें। जब सांस निकालें ना तो स की आवाज़ निकालें, ठीक है, कैसे? ऐसा ही। इससे क्या होगा कि आपको ये आदत पड़ेगी कि आपने बोलने के साथ साथ सांस कैसे लेना है। ओके। हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि जब बोल रहे होते हैं ना, सांस रोक लेते हैं। जैसे एक मुश्किल में एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था, सांस मैंने रोका हुआ है, मैं सांस नहीं ले रहा, और फिर हम पता क्या करें है ना, ट्रू। अभी लग रहा है कि हमें समझ आ गई सारा कुछ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक एक पैराग्राफ सब पढ़ें, हम उसके ऊपर ताकि डिस्कशन कर सकें और रियल टाइम उस पर काम करें। एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया है। अब चाहता यह है कि किसी दूसरे मुल्क चला जाए और वहाँ जैसी भी कटे गुजारे, मगर साथ ही ये डर था कि लोग कहेंगे बुज़दिल था। मुश्किल हालात से घबरा कर भाग गया और बच्चों को इस हाल में पीछे छोड़ गया। ये बेटी बहुत अच्छा पढ़ेगी, मुझे यकीन है। मगर साथ ही ये डर था कि लोग कहेंगे कि बुज़दिल था, मुश्किलात को से घबरा कर भाग गया और बच्चों को इस हाल में पीछे छोड़ गया है। माशाल्लाह, अच्छा, बहुत अच्छा। एक शख्स मुश्किलात में गिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया है। एक शख्स मुश्किलात में गिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया है। एक शख्स मुश्किलात में गिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया। घेर वो ऐसे ही लिखता वो। हाँ, ये हम्माद अजमी है। जी बिल्कुल।
आपके फेसबुक फ्रेंड हाँ, उधर चले जाओ। तो मशहूर आदमी है इनको तो। वैसे वैसे माइक उधर ही खड़े हो जाओ। ये पढ़नी है। चले चले आप पढ़ें। एक शख्स मुश्किलात में गिरकर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया और बताया कि एक वक्त की रोटी 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया है। जो बच्चों के कार्टून्स होते हैं ना, उनमें आपकी आवाज़ की तरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगी। आप आवाज़ के साथ ना सांस छोड़ते हो। ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने सब में कॉमन देखी होगी, लेकिन अब आपका ध्यान उस पर जाएगा। हम लोग ना बोलते वक्त वक्फ़ा नहीं लेते। हमें लगता है कि पॉज जो है ये ऑकवर्ड है। अगर हम रुक जाएंगे तो अगले को लगेगा कि इसको पढ़ना नहीं आ रहा। हालांकि पॉज आप में से कोई डिज़ाइन से वाबस्ता है। एक चीज़ होती है नेगेटिव स्पेस। किसी चीज़ को आपने प्रोमिनेंट करना है ना, तो उसके साइडों पे जगह खाली कर लें। यानी ये कि अगर आपने किसी लफ्ज़ को, एक जुमला है, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर वक्फा लेना है, उससे उसने पूरा उसका मफहूम, उसका मतलब ही तब्दील कर दिया। पॉज लेके बोलने की कोशिश करें, जैसे ये कि और जब आप इसको वो करते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, तो वो जो आप जिस तरह भी जो भी आपका प्रोसेस है, उसके दौरान एक काम ये करें, ऐसे वर्ड्स जिन पे आपको लगता है कि इस पे ज़ोर देने की ज़रूरत है, उसको ना रेड मार्कर से अंडरलाइन कर लें। ये सबसे आसान चीज़ है। यानी कि एक शख्स मुश्किलात में घिर कर, आपने उसको तोड़ा। एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था। आपने वो जितना परेशान था आपने उतना बताया कि वो वाकई में परेशान था। एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया। अब वो शेख सादी के पास आया ना, तो उसमें एक ठहराव होना चाहिए। और अच्छा, ये लफ्ज़ ना और नहीं होता, और नहीं होता, ये लफ्ज़ और होता है। और AUR AUR और। हाँ, आपको हल्का सा जबड़े को आगे कह के देखे ज़रा। और ठीक है, यानी हम लोग ना और फ़ोन आसिफ को दें, और कर लेते हैं। एक शख्स मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था। शेख सादी के पास आया। शेख सादी के पास आया, वो एक इल्तिजा लेकर आया, परेशानी के आलम में आया। तो आपने अपने अल्फाज से वो डिपिक्ट करना है और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी हम लोग भी कह देते हैं, भी। ये कुछ प्रैक्टिस से आप ठीक 1 महीना सिर्फ अगर आप ना, अच्छा, एक परेटो प्रिंसिपल होता है, आप में से किसी को पता है, जिसे 20-80 रूल या 80-20 रूल कहते हैं। वो ये कि हर चीज़ 20% चीज़ का इम्पेक्ट 80% चीज़ पे होता है। बिल्कुल। तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। आप एक पूरा ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक पूरा सफ़ा लें, उनमें देखें कि क्या ये जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कंजक्शंस, वो लफ्ज़ बार बार रीअपियर हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं की प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर लें तो हमारी ओवरऑल उर्दू कितनी अच्छी हो जाएगी। यानी ये कि एक शख्स, देखें, हम बोलेंगे एक शख्स खे पे हल्का सा उसको बढ़ा लें, और की जगह और अगर कह लें, इसकी हल्की हल्की प्रैक्टिस करके सिर्फ 3 से 4 वर्ड्स अगर डेली के कर लें तो 1 महीने में हमारे 100 के करीब 150 के करीब वर्ड्स हो जाएंगे। हमारी ओवरऑल जो उर्दू है ना, वो साउंड बहुत बेहतर करेगी। और ये नहीं कि हमने इसे रिकॉर्ड करना है, या आप रूटीन में जब आप बोलेंगे ना तो लोग ठहर के आपकी बात सुनेंगे। ये असर है अच्छा बोलने का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से बाहर आते हैं, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। हम बात कर रहे थे कि इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट
क्या है, तो मेरी बहन ने फरमाया अक्ल। तो अक्ल जो है ना, वो जो शऊर है किसी हद तक वो जानवरों में भी होता है, वो भी समझ के मुताबिक कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंसान का कमाल ये है कि इंसान ने ज़बान को एवॉल्व किया। और अच्छा, ये भी एक बहस है कि ज़बान होता है लफ्ज़ या ज़ुबान होता है, और ज़ुबान किसको कहते हैं और ज़बान किसको कहते हैं, ये फ़र्क। लेकिन ये निटी ग्रिटीज़ में या इन पेचीदगियों में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़बान का मकसद है टू कम्युनिकेट। अगर मैं अपनी बात आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहा हूँ तो दैट्स इनफ। हमें नहीं ज़रूरत बहुत दकीक, मोटे और मुश्किल अल्फाज की, क्योंकि मैसेज इसको समझते नहीं हैं। मैसेज ये नहीं, ज़्यादातर नहीं समझते। हाँ, अगर तो वो मैसेज की उर्दू या उनकी जो ज़बान है वो इतनी ज़्यादा रिच होती तो हम यकीनन वही इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन असल मकसद है। हमारी मुसीबत ये है कि हमारी जितनी भी लिटरेचर है ना, हमारा पुख्ता लिटरेचर, वो सारा दकीक ज़बान में है। तो क्या दकीक मतलब? मुश्किल ज़बान में। तो उससे मसला ये हुआ है कि हमारा जो बच्चा है ना वो कट गया उस लिटरेचर से। ये बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जितना भी मजहबी लिटरेचर है वो ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी में। एग्जैक्टली। और जो उर्दू में भी है ना, वो भी उस तरह की उर्दू है कि वो फ़ारसी ही ट्रांसलेटेड काइंड ऑफ। हाँ, उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। तो अब जो मौजूदा उलमा हैं, उलमा किसी भी फील्ड के, उनको इस चीज़ को बहुत केटर करना पड़ेगा, इस नीड को बच्चों की, कि उनको बिल्कुल सहल अंदाज में, बिल्कुल आसान ज़बान के अंदर उनको कुछ लिख के दें ताकि वो समझे तो सही। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक तकब्बुर की अलामत है कि अगला बंदा, यानी ये बच्चे इस बात को ना समझ पाएँ कि दकीक और कोई मुश्किल लफ्ज़ किस तरह, लेकिन मुझे चूँकि अपनी इल्मियत झाड़नी है तो मुझे वो मोटे मोटे लफ्ज़ यहाँ पर हो, तो आपको देखना है कि आपका मुखातिब कौन है, आप किससे बात कर रहे हैं, तो उस सतह पे आके आपको कम्युनिकेट करना। इंसान ने ज़बान इवॉल्व की। अच्छा, इससे इंसान की तरक्की का क्या ताल्लुक़ है? ज़बान से इंसान की तरक्की का क्या ताल्लुक़ है? ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये इसका एक एस्पेक्ट है। और बातचीत से पता लगता है शख्सियत का, कि मतलब कोई होता है नहीं, वो कह रहे हैं तरक्की कैसे की ज़ुबान, मतलब ठीक है भाई, ज़ुबान सीख ली, अब तरक्की कैसे कर ली या बना ली ज़बान? नहीं, कोई मसला नहीं है, मतलब पेपर तो दूसरे लोगों के साथ थे वो फिल हुए, ठीक है, वो भी है कुछ। हाँ ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो वो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है ना, यानी जिस ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फ्रांसीसी में बात करूँ तो आप लोग तो मुझे निकाल दें कि फॉरेन। फ्रांसीसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंच। अच्छा। बाकी स्पीशीज़ भी ना, बाकी जानदार भी चीज़ें सीखते हैं, उनके भी तजुर्बात होते हैं, उनके भी ट्रॉमाज होते हैं। अच्छा। हाँ, जानवरों के ट्रॉमा होते हैं। कभी आपने किसी जानवर को रोते देखा है? हाँ, देखा है, बिल्कुल। ट्रॉमा की वजह से रो रहा होता है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? एक बंदर ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, सारी उम्र की उसकी जो मेहनत थी, जो उसके तजुर्बात थे, बंदर के मौत के ऊपर वो दफन हो गए। इंसान क्या करता है? मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने उसको लिख लिया, ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा उसे लिख लिया, मैं मर गया, मेरा बच्चा आया, उसने उसको पढ़ा, अब उसका वो जो 60-70 साल का जो जर्नी था वो ऑलरेडी तय हो गया हुआ था। उसने उस पॉइंट से आगे लेके चलना था उसको। ये किया है ज़बान ने इंसान की तरक्की के अंदर काम। एक शख्स ले लिया पॉज लेते साथ ही सांस भी ले लिया, मुश्किलात में घिर कर बेहद परेशान था। पॉज है। शेख सादी के पास आया और बताया कि 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो गया है। अब चाहता है कि किसी दूसरे मुल्क चला जाए। और वहाँ जैसी भी कटे
अच्छा, जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हो ना, किसी चीज़ पे जोर देते हो, तो होता क्या है कि आपको अगली, देखें ये ना ट्रिक है बेसिकली, देखें अब चाहता ये है कि मैंने थोड़ा सा उस पर वक्फा दिया या जोर दिया ना, अब मुझे टाइम मिल गया कि मैं अगले लफ्ज़ भी पढ़ लूँ। ये हम नॉर्मली नहीं कर, हम ना जब उसको एक ही स्पीड से पढ़े होते हैं ना, तो अब वो जब अगला लफ्ज़ आएगा जो कि हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है ना, तो वो हम वहाँ पे अटक जाएंगे। अब चाहता ये है कि किसी दूसरे मुल्क चला जाए और वहाँ जैसी भी कटे गुजारे, ठीक है, इसमें ये हम कर सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में जो चीदा चीदा बातें हैं, हम शीन का ख्याल करते हैं, शक शक शक, शीन क्या आपको साउंड नज़र आया? फिर ये कि हमें काफ और काफ का थोड़ा सा ख्याल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुर्रा हजरात की तरह आपको तकरीम ही कहना है आप बस, लेकिन हल्का सा यहाँ से आना चाहिए उसका गले से, हाँ गले से ना, जिस तरह मुश आप कोई पढ़े मुश्किल, हाँ आप, हाँ थोड़ा सा शीन पे जोर दें, मुश्किल। और घबरा पढ़े, हाँ मैं तो बना के पढ़ा, दूर से निकला रहा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। हे हम खा जाते हैं, बहुत खाते हैं, घबरा, हे से हलवा भी, और खैर हलवा तो वैसे ही बहुत आजकल, हाँ वो नहीं। एनीवेज, घबरा, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। वाह वाह वाह। और बच्चों को इस हाल में पीछे छोड़ गया मेरा लफ्ज़ पता है क्या, मैं आपको ये बता के चला जाऊँगा ना कि शीन को इस तरह पढ़ना, काफ को इस तरह, ऐसा नहीं होगा। आप लोग ना खुद जब पढ़ेंगे, खुद आप लोग पढ़ें खुद, ये किसने किया था अभी? खुद ही करते हैं सारे, हाँ वो कारी साहब खुद। आज अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पर भाई लोगों का कोई उस तरह के मसाइल नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं तो वो तो करते हैं खुद। हाँ अच्छा, लाहौर में ये मसला ज़्यादा मसला है, उनकी रे भी ख़राब है। अच्छा, ये लफ्ज़ मसला है, मसला, बिल्कुल। हमारा मसला ये है, मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। यानी बंदा थोड़ा मोतबर हो जाए ना, वो कहते हैं फिर मैं से तमीज़ से बात कर, नहीं ये बात है, नहीं अल्लाह मसला। और कुछ वर्ड्स हैं, मैं एक PDF आपसे शेयर कर दूंगा बना के, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज़रूर। वो रिकरिंग मतलब वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, तो उनको अगर आप गिरफ्त कर लें उन पे, जैसे कि गैन लाम तोय, ये क्या लफ्ज़ है? गलत। ये जो गलत है ना, ये गलत है। हाँ, आपकी ये चीज़ें अगर दुरुस्त होंगी ना, तो आप देखिएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। गलत नहीं, ये नॉर्मली हाँ, अच्छा नहीं, उनको शायद लगा होगा कि ये मैं शायद गलत बोलती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको उलट बोल, और ज़्यादातर लोग इसको गलत बोल देते हैं। यार बड़ी गलत बात है यार, बड़ी गलत बात। अच्छा, अब देखेंगे मैंने एक लफ्ज़ ठीक किया, अक्ल, इसको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। अक्ल लोग आपको समझेंगे अकेले बैठ के करना है, घर वालों के सामने नहीं। उन्होंने कहना पागल हो गया। उन्होंने बड़े मसाइल हैं इसके भी नहीं। और कोशिश करें कि एक जो पेज है ना, एक सफ़ा, वो लाजमी आप बावाज़ बुलंद यानी ऊंची आवाज़ से रीड इट अलाउड और उसको रिकॉर्ड करें। मैं आपको ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, करें ज़रा। काफ जी, काफ हाँ सही करें। कारी साहब इस तरह पढ़ाते थे। अच्छा, ये कारी है, कारी साहब से कुरान, कारी एक टर्म है, इट्स नॉट ओनली फॉर कुरान मजीद। टर्म यानी वो है ना कि आपने रिसाइट करना, किसी चीज़ को पढ़ना है। कारी और कुर्रा में क्या फ़र्क है? जमा है। अच्छा, कुर्रा ज़्यादा है। ठीक, तो खातून कारी को क्या कहते हैं? कारी। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो उसका जो जमा है वो फिर भी कुराई होगा। काफ। अच्छा, अब इसको अब अल्फाज में इस्तेमाल, ये लफ्ज़ अल्फाज नहीं है, अल्फाज है। इस तरह बोलते जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ। अल्फाज है और अक्ल है और है, बराह रास्त, इट्स नॉट बराह रास्त, वो कुछ और है। अच्छा,
बराह रास्त और बराह रास्त में भी डिफरेंस है। अच्छा जी, अक्लमंदों का कॉल है। हाँ अच्छा, अब एक और इसकी ना एक्सरसाइज ये करेंगे हम कि एक पेज ना रोज़ाना का, वो हम अगर चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो पेरेंट्स बेहतर हो जाए तो हम रोज़ाना की एक पेज लेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे कैमरे में देख के। बल्कि ये अगर आप सिर्फ ऑडियो करना चाहें, फिजिबल आपके लिए ऑडियो है तो ऑडियो रिकॉर्ड करें मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। उसको आपके हाथ में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। वो आपको ना ठीक से एक्सप्रेशन नहीं देने देगा। हाथ आपने फ्री कर लेने, या तो ये जो लेव माइक है ये इस्तेमाल कर लें, या ये कि मोबाइल फ़ोन को ख़ास सर्टन उसकी प्लेस में रख लें और उसको डेली रिकॉर्ड करें। 1 महीने के बाद जो आपने पहले दिन आर्टिकल या कोई सफ़ा पढ़ा था ना, मुझे भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ दोबारा रिकॉर्ड कर लें और पहले दिन की रिकॉर्डिंग और 31st डे की रिकॉर्डिंग में डिफरेंस देख लीजिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ना कुछ ऐसी चीज़ सुने जो कि हम पढ़ भी सकें, वो ज़रूर सुने उसके, वो तो बहुत अच्छा है। मैं एक अरसे तक वो सरबीन है, ओहो सर, वो क्या आलिया नाज, पापा ने सुनाया ना, आलिया नाज की, मैं कमाल, रज़ा अली आब्दी तो बहुत पुराने ना, लेकिन आलिया नाज की तो वो तो सही उसका है स्टाइल, बहुत पुरानी बनती है वो। आलिया नाज़की का मैं कमाल, उस खातून की इंटोनेशन है, उसकी जो उतार चढ़ाव है उसकी आवाज़ में, सुभान अल्लाह। हमें ना कोई ज़रा भी वो प्रेशर नहीं लेती, बहुत स्मूथ, बहुत ही अच्छा। अच्छा हम ये कर लेते हैं कि इसकी ना कितनी हिकायात हैं, तकरीबन 200-300 हैं। मैं इब्तदाई 30 हिकायात ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है डन, आप लोगों के लिए। आप उसको सुन के ना अपना तलफ़ुज़ वहाँ पे दुरुस्त कर लें। इससे क्या होगा, टैली कर लें कि जो, क्योंकि मैं बच्चों का जो कंटेंट है ना उसमें मैं शायद किसी को रेफ़र, मुझे नहीं पता, या मुझे देखना पड़ेगा। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक है, बच्चों का कंटेंट है लेकिन रिकॉर्ड बुरों ने किया हुआ है, ये मसला है। हाँ ये देखें, अब ये बच्ची अगर रिकॉर्ड करे किसी, इसकी पंजाबी इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़बरदस्त, कमाल पंजाबी, लेकिन इसका एक्सेंट जो है वो लाहौरी है और जो अल्फाज हैं वो सियालकोटी हैं। वाह, तो वो रिकॉर्ड करे तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल। हाँ अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ उर्दू पे काम करना। हाँ, हमारी नेटिव ज़बान मतलब पंजाबी है, मतलब मेरे ख्याल से पंजाबी जिंदा है। सॉरी यार, बार फिर बोल पड़ता हूँ, माज़रत यार। वो जो पंजाबी की अगर किसी ने इज्जत रखी हुई है तो वो सिखों ने रखी हुई है। अच्छा, मेरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, स्पेशली पंजाब में। अच्छा, वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको अभी, अरे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि यहाँ पे हमसे मिलने आए ना, तो वो लोग कहते हैं आप लोग पंजाबी, असल पंजाबी आप लोग बोलते हैं। लेकिन सही है कि पंजाबी ज़िंदा उन्होंने रखी। हम लोग तो घरों में, हम घर में पंजाबी बोलते, शर्म महसूस करते हैं। मेरा ख्याल है ये तमाशा भी इस धरती पे ही होता है कि पंजाब असम्बली के अंदर उर्दू के अंदर डिस्कशन होती है। ओए पंजाब असम्बली उर्दू के अंदर। अब इसे रिकॉर्ड करते हुए गलतियाँ किस तरह हाईलाइट करते हैं? जो हमसे गलतियाँ होती हैं, गलती ये सेकंड नेचर बन जाएगी आपकी। हाँ, कुछ अरसे तक कभी बोलना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू हो जाएगा सब। आप कह रहे हैं पोते बचाना यार, आप कह रहे हैं जो हमसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको हम किस तरह हाईलाइट से मुराद के, यानी उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हो आपके? सपोज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद ओह सॉरी, ओह नाइस। आपको नहीं लगता, अच्छा मैंने कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में भी काम किया, वो लोग भी इसे इसका उस तरह से नहीं देखते जो इमेच्योर से है ना। लेकिन ये इसमें एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, उससे आप वक्त बचा लेंगे काफ़ी ज़्यादा। सपोज़ आपने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, हम 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स करते रहे, तो अब वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग को दोबारा 2 घंटे सुनना, ओहो वो बड़ा मुश्किल काम। हाँ, 2 घंटे की अगर आपने मतलब फाइनल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 3-3.25 घंटे की रॉ रिकॉर्डिंग चाहिए। तो वो 3 घंटे रिकॉर्ड करके फिर 3 घंटे उसे सुनेंगे? नहीं, हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। नहीं, फिर भी क्वेश्चन उनका ये है कि हाईलाइट वहीं पे होनी चाहिए ना, वो आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको होना चाहिए ताकि आपका बाद में वक्त बचे 3 घंटे। बहुत प्रो टिप है इसका। क्या तरीका का? इसका तरीका कार ये है कि मेरे पास ना एक मैंने डॉग क्लिकर मंगवाया। डॉग है किसी के घर में, डॉग क्लिकर की सहूलत ये है कि
वो मैंने वो विसल भी होती है उसमें और एक क्लिकर होता है। अच्छा, वो क्लिकर जो है ना बेसिकली वो आपकी जो ऑडियो वेव है ना उसको डिसरप्ट करता है। अच्छा अच्छा। उसमें ना एक ऐसे करके एक लाइन एक पीक बन जाती है, पीक बन एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म। उस पीक को ना सपोज मैं पढ़ रहा हूँ, एक शख्स की अक्लमंदी, हल्का सा पॉज लिया, उसे प्रेस किया, टक, अब जो ऑडियो आपकी वेव बनी है ना उसमें एक पीक जनरेट होगी। ठीक है, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। एक शख्स की अक्लमंदी और दानाई का बड़ा चर्चा था। ठीक है, अब मैंने अगली लाइन, अब जहाँ जहाँ मेरे से गलती हुई मैंने हल्का सा पॉज लेके एक उसे दबा दिया क्लिकर को, वो एक पीक बन गई। जब मैं एडिट करने बैठूंगा मुझे जूम आउट किया मैंने, मुझे पता चल गया मेरी पीक्स कहाँ पे, मेरी गलतियाँ कहाँ पे। Clicker. Just click it whenever you make a mistake. That click will show up as a spike in your audio waveform. These spikes make it super easy to find and fix mistakes without having to search through the entire video. Practice helps you recognize wave patterns. You don't need to listen again and again. Usually the last attempt is the correct one. अच्छा, अगर आप डॉग क्लिकर से थोड़ा इंटिमिडेट फील कर रहे हैं, खौफ आ रहा है या उसको ईजी नहीं है, मैं यूएस के कई क्लाइंट्स को मैंने ये बताया और वो दुआएं देते हैं कि यार तू सारी ज़िंदगी आसान कर दे। बहुत बड़ी बात है यार। दूसरा ये है कि आप करते करते ना, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना वो ये भी करते हैं, आप यकीन करें ऐसा करते हैं। अच्छा हाँ, मकसद ये है कि पीक बनानी है, पीक बनानी। एक ये होता, इसमें बाज़ औक़ात ना मिस कर देते हैं, इसलिए इसे हम नहीं करते। और ये है, ये बहुत अजीब लगता है, यकीन करें। चम्मच और प्लेट ना रख ले बंदा। टन टन टन। और अगर आप बहुत डिसेंट रहना चाहते हैं, कोई आवाज़ें नहीं निकालना चाहते, एडोबी ऑडिशन खोलें और मार्कर्स ऑन कर लें। OBS से स्क्रीन रिकॉर्डिंग एम बेस्ट है। एम से वो मार्कर लग जाता है, टाइम मार्कर टू मार्कर एडिट करते रहें। और इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि सपोज अगर जुमले के दरमियान में गलती हुई है ना, तो कोशिश करें कि उसको दोबारा जुमले को रिपीट करें, उस लफ्ज़ को नहीं। वो बाद में ना आप जंप आएगा उसमें, ये बेहतर समझते हैं उसको। रफ कट, यस, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उस्मान साहब से हम हमेशा रीटेक ही करवाते हैं। रीटेक इतनी वो भौंडी लगती है वो। हम लोग ना यहाँ पे शॉर्ट बजा फिर हम गाड़ी में जाके रिकॉर्ड करते हैं, बेस्ट है उससे, क्योंकि बहुत उसके साथ मिलेगा, बहुत वो अच्छा है। एक और तरीका है, घर में अगर आप कर रहे हैं ना तो कपड़ों की क्लोजेट खोलें, उसमें माइक रखें और उसमें रिकॉर्ड करें। मैंने प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स की हैं होम क्लोजेट में। यहाँ पे मेरे पास इंसुलेशन, रज़ाइयों वाला कमरा, या ये कि कारपेट शॉप पे। बिल्कुल, ये आइडिया इसको कि आपने जो बाउंस बैक करती है ना आवाज़, उसको आप फ़ोन पे अगर आप कर रहे हैं ना तो एक उसकी प्रो टिप है, बाज़ार से ना एक डेड कैट मिलता है, या फिर वो अपना फ़ोन के इस, या कोई अगर नहीं है तो कोई पॉप फिल्टर कह रहे हैं, पॉप फिल्टर है, या वो उसके ऊपर लगा के ना इस साइज़ का मिल जाता है आपको। अच्छा। ये वो है ना गूगल पिक्सल है, जी हाँ, उसके ऊपर रखें। उससे क्या होगा कि ये जो प्लॉसिव्स होते हैं शायद, हाँ ये वाले, ये बिल्कुल, ये शायद मैं नहीं कर सकता तो ये नहीं उसमें जाते, कम जाते। और ये भी नहीं जाते, ये भी कम। और ये इतनी ये रम्बलिंग साउंड और ये बहुत बुरे लगते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर। कि सपोज आपने कोई ऐसा वर्ड अगर बोलना भी है ना, ज़ाहिर बोलना है हमने, फिर फूफो, और कौन से वर्ड्स होते हैं मतलब जिनमें फे हो या एक्सप्लोसिव साउंड, फल, फाटक, ठहरी। अच्छा, इसमें ना आपने ना माइक को बिल्कुल ऐसे सामने रख के नहीं बोलना। जो भी माइक आप इस्तेमाल करें ना उससे आपका एक इतना सा डिस्टेंस होना चाहिए, एक हाथ तक, ठीक है। और आपने जब बोलना है ना, हाँ जो डायनेमिक माइक्स होते हैं ना उसके आप बिल्कुल यहाँ भी बोल लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन करने से बहुत एहतियात से आपने ना इसके आवाज़ हल्का सा मुँह बोलते हुए मुँह इधर करना है, हवा आपकी इधर चली जाएगी और आवाज़ इधर चली जाएगी। फूफो फूफो, तो चले मुँह टेढ़ा नहीं भी कर रहे ना, हल्का सा इस तरह, यानी वैसे जो प्रोफेशनल हैं वो तो मुंह हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन हम मुंह टेढ़ा नहीं करें, आप हल्का सा उसकी साइड बदलें, टिल्ट कर लें थोड़ा सा, तो आपकी। और अच्छा, अब ये कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे हर चीज़ उठा रखें या उस पे वो नहीं करें, आप कोशिश करें कि आप पहले से इतना उसको और पोस्ट प्रोसेसिंग में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ना
मेरा ख्याल से कॉस्मेटिक चीज़ें पोस्ट प्रोसेसिंग में होंगी, लेकिन हाँ, आप लेकिन उसकी बेस और base फाउंडेशन जो वाला, है वो आप उसकी रॉ में ही करेंगे, क्योंकि सेम even गोस फॉर वीडियोग्राफी, सेम गोस फॉर फोटोग्राफी। इवन दो कि आप अगर वो भी कर रहे हैं ना, एक आपको लगता है कि नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगी बाद में, या नॉइस रिडक्शन हो जाएगी बाद में, वो बेसिकली आपकी आवाज़ को कमज़ोर करती है, उसमें से फ्रिक्वेंसीज वो माइनस करेगी और वो ऐसी खोखली आवाज़ ना, वो बिल्कुल मज़ा नहीं। शार्पनेस, क्रिस्पनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। कोशिश करेंगे सो के जब जागे ना तब रिकॉर्डिंग करें। मुझे ब्रो हमेशा यही कहते हैं कि सुबह सुबह जब आप आए होते हैं ना उस टाइम रिकॉर्डिंग और उस टाइम ना आपका जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और खूबसूरत आवाज़, और ब्रश किए बगैर ना रिकॉर्ड करें। आपकी जो ज़ुबान होती है ना वो रात को सारे उस पर वो बैक्टीरिया आए होते हैं तो भारी हो जाती है। ठीक। आप ज़ुबान को साफ़ करें, ठीक है। ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ें। फिर एक और चीज़ है, आप जब रिकॉर्ड करें ना आपको ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आवाज़ें आती हैं। क्यों आती हैं? माउथ ड्राइनेस की वजह से। बेसिकली आपका जो ज़ुबान है ना और माउथ आपका वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू मतलब वो जो उसको मॉइस्चर पसीना भी ये सेम मैकेनिज्म है बेसिकली। अच्छा, लोग क्या करते हैं उन्होंने ड्राइनेस ਨੂੰ ओवरकम करने लिए ना वो पानी दे जग चढ़ा देंगे। इवें भी नहीं करना, सिप्स लेने आपने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पी लेंगे आपका पेट, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना आफर जाता है, वो हो जाएगा। सो आपको जस्ट ना टेक अ सिप, मुंह गिला करना बस। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर सकें, सिर्फ मुंह गिला कर पूरा पिएंगे, आपसे सांस नहीं लिया जाएगा, पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड ना करें, कोशिश करें। मतलब सिचुएशंस अब ज़ाहिर आइडियल तो नहीं रहती, लेकिन कोशिश करें कि पेट आपका खाली हो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तजर्बा बोल रहा है ना उस्मान साहब की, हम ऐनी शायद में खाना खा के कितने नहीं पढ़ेंगे भी यार वीडियो। आपको फूड कोमा होता है, नौजिया नींद सी आने लग पड़ती है। उस्मान साहब का कहना है कि जी सारा खून जो है ना वो फिर मैदे की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपकी हाँ वो तो डाइजेशन हो, जी बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग आपका उस तरह से नहीं एक्टिव होता फिर। एग्जैक्टली। और खाली पेट कहते हैं दिमाग बहुत एक्टिव होता है। आप लोग लेटते हैं ना, जब बिल्कुल सीधा लेटते हैं, जब आप लेट के बोलें तो वो आवाज़ आपके डायफ्राम से ही आ रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है आपके गले से। अच्छा, जब आप लेटे होते हैं पॉसिबल ही नहीं है गले से बोल सकते, तो आप पेट से बोल रहे हैं। अच्छा, आपने वो आवाज़ जहन में रखनी है। जब आप लेट के बोलेंगे ना तो आपको आवाज़ वो जहन में रखनी है। जब आपने जैसे ही उठ के बैठे ना, आपने कोशिश करनी है कि सेम जगह से आवाज़ निकले, और दैट इज़ हाउ यू प्रैक्टिस इट। लॉन्ग टर्म में ये किया जा सकता है कि हर बच्चे की आवाज़ के मुताबिक ना उसका एक प्रीसेट बना दिया जाए। प्रीसेट में ये सहूलत रहेगी कि एडोबी ऑडिशन में जस्ट यू हैव टू ड्रैग इट, रिमूव द अननेसेसरी पार्ट्स, उसके ऊपर वो ऑडियो इफेक्ट्स एक ही दफ़ा में वो अप्लाई हो गए, प्रीसेट बन गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वो ख़त्म। एग्जैक्टली। अब आप इस सारे को ज़रा समराइज करें, क्या कुछ रहता है अभी? बाकी मैं चाहता हूँ एडिटिंग वगैरह वो हम देख लेंगे फिर लेटर ऑन। अभी मेरा ख्याल है आप जस्ट फ्यू रिवाइज कर दें कि फ्यू कुछ अहम। जी। सबसे पहले हमने हमारा स्ट्रक्चर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इट शुड बी अ स्ट्रेट पोस्चर, जो कि आपको न सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में बोलने में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन है ना उसमें भी आपको सहूलत देगा। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, ये क्या उसका नाम है यार बंदे का, जब आप स्ट्रेट पोस्चर के साथ कहीं जाते हैं ना, वो आपको नफसियाती तौर पे भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और सेकंड ये कि आपने सांस लेना है पेट से, डायफ्राम से, इट शुड बी फ्रॉम योर डायफ्राम। और उसकी टेक्निक मैंने अर्ज़ की थी कि जब आप कैसे पता चलेगा कि आप जब स्ट्रेट लेटते हैं कहीं पर भी सामने ऊपर, वो जो आप बोलेंगे तो वो इट इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर डायफ्राम। और ये तो हमारी सांस आ गई। फिर हमारी एक्सरसाइज थी। एक ना आवाज़ के लेवल्स होते हैं ना, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ वजाहत भाई क्या करना, ये ठीक आवाज़ के लेवल्स। आप लोग बोलेंगे शायद आपकी चीखें निकलें, आवाज़ चीख निकल आएगी, वो आवाज़ एक पिच है। उसमें एक उसके लिए एक टेक्निक है। एक एंड्रॉयड के ऊपर एक एप्लीकेशन है वोकल मॉनिटर। वो बेसिकली तो गायक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। हमने हमिंग करनी, हमिंग समझ। एक तो हम ये कर रहे होते हैं ना, गुनगुनाना है।
हमने इसको इस तरह से करना है कि सपोज आवाज़ के ना स्केल होते हैं, तो हमने उसमें खेलना है ताकि हमारी आवाज़ की जो रेंज है वो खुल जाए। वोकल मॉनिटर में जब आप उसको रिकॉर्डिंग का बटन दबा देंगे ना, तो वो आपको बताएगा आप किस पिच के ऊपर बोल रहे हैं। लाइव बता रहा होगा किस पिच पे बोल रहे हैं। अब इंसान जब बोलता है ना, तो मुख्तलिफ अल्फाज ऊपर नीचे बोलता है, कोई किस पिच पे कोई किस पे, ये इसको कहते हैं इंटोनेशन। ठीक है, आवाज़ का उतार चढ़ाव होगा पर, और ये बड़ी खूबसूरती है। अच्छा जी, वोकल मॉनिटर में जब हमिंग करे होंगे ना, जिस तरह सांस ख़त्म हुआ, सांस वही डायफ्राम से सांस लिया और हमिंग करते हुए। अब आपने ये देखना है कि आप हमिंग किस स्केल के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ना आपने उस स्केल से नीचे जाने की कोशिश करनी। ऐसे जैसे सपोज यू आर डूइंग इट ऑन सी शार्प या सी मेजर, तो आपने अब हल्का सा नीचे आना। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना हमिंग की, आपको फील होगा कि आप जो गहरे अल्फाज हैं, जैसे मैं पढ़ूँ मुझे खा गए, तो वो जो नीचे उतरना होता है ना, खोदना होता है आवाज़ को, वो आप इस प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे। दूसरा, आवाज़ के साथ सांस किस तरह लेना है, सांस रोकना नहीं है बोलते हुए ना, तो वो आपको ये प्रैक्टिस बताएगी कि आपने एक स्ट्रॉ टेक्निक, टेक अ स्ट्रॉ, या फिर ये कि आप सीधा है वैसे फुल साम बन जाना। ठीक है जी, ये इन दो चीज़ों में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। और जब भी आप रिकॉर्ड करने लगे ना, तो मेक श्योर के जो जबड़े हैं ना उनको थोड़ा रिलैक्स करें। एक तो सांस अच्छे से ले लें ताकि ना आपको बॉडी में कोई टेंशन महसूस ना हो रही हो। ठीक है, आपकी जो माथे पे तेवरी ना आई हो, कंफर्ट फर्स्ट, बिल्कुल कंफर्टेबल। और बल्कि अगर आप कुर्सी पे कर रहे हैं या गाड़ी पे कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हल्का सा उसको टिल्ट कर लें, ये आपके चलें खुल जाए, ये सांस भी आपको बेहतर होगा और बिल्कुल सांस हो ले। और अगर मुमकिन हो तो हाथों को फ्री कर लें, मुमकिन हो तो, एट टाइम्स नहीं भी हो पाते, तो अगर ऐसा हो जाए, यानी अगर आप किताब भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो एक ना दराज से वो मिल जाता है जिस पे आप उसको इस तरह माउंट कर लेते हैं, स्टैंड टाइप ना, तो उसमें भी आपको ये सहूलत मिल जाती है कि आपके हाथ फ्री हो जाएंगे। और जब रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हाथों को ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे देखा किसी ने भी हाथ नहीं हिलाए, ये एक्सप्रेशन का तरीका है, इसका इफेक्ट आवाज़ में भी आता है। ये हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है, ओ जिंदाबाद, उसके ऊपर हम वीडियो चला के ज़िंदगी आसान हो गई। अच्छा, फिर ये कि आप इसको ना अगर कोई मुस्कुराहट वाली चीज़ है ना, उसको मुस्कुरा के रिकॉर्ड करें। आप सुनेंगे कि आपकी आवाज़ में फ़ील हो रहा होगा कि ये बंदा मुस्कुरा रहा है, आपकी आवाज़ मुस्कुरा रही होगी बेसिकली। जिस तरह मुतबादिल रोज़गार का नज़रिया, ठीक है, तो आपकी सर एक तो हाथों की मूवमेंट को इंश्योर करें, और दूसरा ये कि जो इमोशंस हो ना उसको अपने मुंह के ऊपर लें। सही। अच्छा जी, फिर हम आते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। वो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपनी ज़ुबान जो है उसको साफ़ रखें। अगर आप सपोज़ दिन में भी कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, कुल्ली कर लें। सही, कुल्ली करके ना थोड़ा सा वो जो जिस तरह से हाँ वो बना के उसको कर लें, गरारा टाइप हल्का सा, वो बिल्कुल हल्का सा। इससे ये होगा कि आप ईजीनेस के साथ आप उसको कर लेंगे। अब रिकॉर्ड करते वक्त हमने ये देखा कि हमने उसमें पीक किस तरह जनरेट करनी है ताकि हमें पोस्ट प्रोडक्शन में, चले हम नहीं भी कर रहे हैं ना, ये तो अभी हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल कल को इंशाल्लाह हम एक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, हम उनको रेफ़र करेंगे। तो क्या हमने बार बार बताते जाएंगे या वो सुनते जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो वो उनके लिए हमारे पास पहले से क्यूज़ मौजूद होंगे। अच्छा, तीसरा ये कि एडोबी ऑडिशन अगर वो नहीं, उसमें एम प्रेस करेंगे तो वो मार्कर लग जाता है। उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि आपको हाथ बढ़ाना पड़ता है, हाथ बढ़ाना, या ना एक वो मिल जाता है, वो एक सिंगल क्लिकर होता है, वो आपके उसके साथ अटैच हो जाता है। वो तो खैर हम कर भी सकते हैं, बाद में बता देंगे इनको, हमारे लिए तो वो यूज़ मामूल का है ना वो, बिल्कुल आपका।
अच्छा, फिर आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपने ये ख्याल करना है कि एक जुमला के दरमियान में अगर आपने किया है तो इतनी स्पेस एडिटर को लाजमी दे कि वो वहाँ पे कट लगा सके। और पोस्ट प्रोडक्शन की आपको ऑडियो की एक टेक्निक आप जानते होंगे। सपोज़ मैंने एक जुमला दोबारा रिकॉर्ड किया ना, सपोज़ जैसे ये है कि रिपीट हो गया, ये फ़िक्रे मैं अरसे से सुन रहा हूँ, ये फ़िक्रे मैं अरसे से सुन रहा हूँ। अब मैंने ये 2 टेक्स ले लिए, रादर देन कि आप वो पूरा जुमला जो गलत है वो उड़ा दें ना, आप उसके इब्तदाई 2 लफ्ज़ पकड़ें और अगले के 3 लफ्ज़ पकड़ें और दरमियान वाला हिस्सा काट दें, तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे ये बिल्कुल नेचुरल था। ठीक है, सो ये उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये अच्छा, हाँ वही नहीं, ये तो अब वो प्रोडक्शन के बंदे, सो इनको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और बहुत अच्छा सुने, बहुत अच्छा सुने। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये आपको 30 रिकॉर्डिंग्स कर दूँगा कि इससे सहूलत पता क्या होगी। एक तो आपने ना जब सुननी है तो आपने इसको सामने रख के सुनना है। वाह, ठीक है, कानों में ऑडियो बुक और आगे ये हाँ ये चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू। उस्मान साहब अक्सर कहते हैं सबको कि ये लोग, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनसे इतना नहीं सीखा जितना मैंने या मतीन ने या हमने सीख लिया। द रीज़न उनकी वीडियोस एडिट करके सुन के बार सुन के वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो। बिल्कुल ऐसे ही। और कोशिश करें कि ना अपनी फिंगर के साथ ना उसको फॉलो करें। ठीक है। सूबेदार फ़खरुद्दीन ख़ान तो क़याम पाकिस्तान के चंद माह बाद ही नवाबी आन बान समेत दुनिया को खैरबाद कह गए। तो ये आप साथ उसके फिंगर से फॉलो कर रहे होंगे, या पेन ले लें, वॉट एवर जो भी है सहूलत है। एक दफ़ा आपने सुन लिया, उसके बाद आप उसको पढ़ लें। ये प्रैक्टिस बहुत आसान, और जस्ट 30 डेज़। और अगर आप ये कर लें, ये सिर्फ मुख्तसर सी चीज़ें, मैंने कोई लंबा चौड़ा वो तो नहीं किया। खैर जी, ये है जी। और आप लोग को सवाल करना चाहिए प्लीज़, क्योंकि सवाल आधा इल्म है। अच्छा, एक चीज़ आपने पहले बताई थी, जिस तरह के हम सवेरे उठते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी पिच होती है, या जबकि हमने दांत ब्रश नहीं किए होते, या जिस तरीके से हम बोल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन बाद में जिस तरह आपने बताया कि कुल्ली करके रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो कौन सा बेटर रहेगा? अगर हम सो के उठ के, हमारे वोकल कोर्ड्स जो है ना सारी रात आराम करने की वजह से खामोश है, वो बिल्कुल एट ईज़ है। हम उठे, कुल्ली कर ली और रिकॉर्ड कर ली। और अगर आपको ज़रा मुश्किल हो रही है, और अगर आप अकेले सोते हैं, क्योंकि वो अब बच्चे हैं, वो नॉर्मली ज़ाहिर है, तो उसमें आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। लेकिन आप इस दोनों करके देखें, आपको डिफरेंस फील होगा कि जब आपने कुल्ली किया आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर पाए, तलफ़ुज़ बेहतर होता है। अच्छा, और कोई सवाल? ये मुझे लगता है बच्ची पूछेगी आपने कब जाना है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं, जब किसी सेशन के बाद लोगों से पूछते हैं सवाल पूछो, और कोई सवाल नहीं पूछता ना, तो कहते हैं मेरे दादा ज़रूर फरमाते थे कि सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, या तो कुछ समझ नहीं आया या फिर सब कुछ समझ आ गया। तो क्वेश्चन करने की आदत डालें। बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जस्ट अ मैसेज अवे। आप लोग वजाद भाई जब मुनासिब समझें कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं एज सून एज़ पॉसिबल उसको देख के उसको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और अगर आप कुछ इस पे काम करके और सवाल करेंगे और मुझे थोड़ा मेरे से पूछेंगे, हाँ रिस्पॉन्स होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला टूटे ना, हम इसको अक्तन फवक्तन करते रहे। आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर है। यानी ये कि मैं आपको आके वो बोर करूँ, ये भी मुनासिब तरीका नहीं है ना। आप आके वो फ़ोन ही ना उठाएं मेरा कि भाई फिर आ गया अभी। नहीं, देखें, मैं और आप, मेरी और आपकी जो मुलाकात है ना, वो तो एक मेन मुद्दा तो वो है ना। ये तो सब समझ लें, एक साथ उसके बाय प्रोडक्ट कह लें या काइंड ऑफ वो कह लें, तो वो तो चलता ही रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम ख्याल जो होना है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। एनीवेज, बहरहाल थैंक यू सो मच। और आप सबका कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई? प्लीज़, कोई भी। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। आपने जैसा कि कहा कि आपको अपनी ग्रामर ठीक करने की ज़रूरत है, आपने काफ़ी सारे वर्ड्स हमें सिखाई हुई कि इस तरह ये से गलत और गलत हो गया। इस तरह एक स्टेज आपकी भी हुई होगी कि आपको भी लोगों से ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी पंचुएशन गलत है, तो आपको किस उम्र में जाके एहसास हुआ कि मुझे अपनी पंचुएशन पे काम करना चाहिए और आप इस नतीजे पे पहुँचे? बहुत अच्छी बात है, बहुत मुनासिब बात है। आपको ना एक
आपको पता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है आपको जब आप पहले मूव कर जाते हैं ना, और आप जब पाकिस्तान में रह रहे हो ना तो आपके लिए बड़ी ही आसानी है, आप अंधों में काने हैं। दुख की बात यह है कि किसी ने मुझे कभी कहा ही नहीं। ये जो है ना, ख़ुद से जब आप उसको महसूस करें किसी कमी को सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू खुद से, इससे बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये कि आप किसी कंपेटिटिव सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ तो ये अच्छी चीज़ है ना कि एक हेल्दी कंपटीशन है आप लोगों को देख के। बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। लोगों को आप देखेंगे आप मज़ीद सुस्त हो जाएंगे करते रहना, अपने से, किसी से नहीं। किसी से करेंगे तो आप फिर कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। इट स्लोज यू डाउन। मुझे पता है कैसे रियलाइज़ हुआ। देखें, जाम महीउद्दीन, तलत हुसैन साहब, गुलजार साहब, इन लोगों के शायद अपने नाम भी कभी नहीं सुने होंगे, और यकीनन सुनने भी नहीं चाहिए। मतलब क्या ऐसी ज़रूरत है भाई, जब सब सही चल रहा है ज़िंदगी में तो क्यों सुने। लेकिन अगर आप इनको सुने ना बड़े दिल से, तो आप महसूस करते हैं कि यार एक बात मैं भी करता हूँ और एक बात ये भी करते हैं। इनकी बातों को लाखों का मजमा ऐसे खामोशी से कैसे सुन लेते हैं। ये पावर है, ये ताकत है कि रूम में 20 लोग बैठे हैं और लोग आपकी तरफ टेबल्स टर्न कर लें और कुर्सियाँ अपनी तरफ मोड़ लें और इंतज़ार करें कि आप, ये पावर है। अच्छा, इसके हुसूल के लिए ना आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ता है। और फिर ये कि आप अगर आपको लगे कि आपके हल्के में कोई ऐसा बंदा है तो आप ज़रूर उससे मुस्तफ़ीज़ हों, उससे फ़ायदा उठाएं। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने ससुर को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि शाह साहब आप ना इन शाइए पे तशरीफ़ लाइएगा शाम में। वो क्या होता है? अच्छा सुन, खाने। अच्छा, मैंने ये बात कह दी और बात रफ़ा दफ़ा हो गई। और अगली मुझे ना बाद में ख्याल है कि वही मैंने तो लफ्ज़ ही गलत बोल दिया था। अब ये इशाइया लफ्ज़ होता है, देखें ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैंने ना वो वारफ्तगी में या वो उस टाइम बहरहाल मैं बोल गया, तो मुझे बाद में ना बड़ा ये ज़का ये होता है कि आपने बोल तो दिया, अब बाद में ना उसके बारे में ख़्याल आता है आपको और करना चाहिए कि अच्छा यार ये मैंने आज ये किया था, तो उस पर एक सेल्फ एनालिसिस आपका होना चाहिए आपके मुतालिक। वो सर मैंने जब किया तो मुझे ख्याल आया मैंने तो लफ्ज़ से गलत बोल दिया था। मैं अगले दिन उनसे माजरत करने गया। मैंने कहा वो ना मैं जी आपको, जब उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, आप यूँ करें, इसको इस तरह याद रखें, ज़ोहर से ज़ोहराना, इशा से इशाइया, नमाज के औकात से खाने का वक्त। अच्छा, बेसिकली दो वक्त का खाना होता है ना, तो ज़ोहर से ज़ोहराना होता है, दोपहर के खाने को ज़ोहराना बोलते हैं, और इशाइया ईशा के वक्त खाने को इशाइया। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। सो बहरहाल मैं देख रहा हूँ एफर्ट इज रियल। हाँ। एनीवेज, मुझे ये बताइए कि आपके तो फिर वो भी होगा, आइए बैठिए लीजिए जी। तो आपके घर में तो बड़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती होगी। हाँ, मैं बचपन में बोलता था इस तरह आगे। हम टीचर आज हम लेट हैं ज़रा, खुदा की कसम ये मुझे मसला रहा एक लंबे अरसे तक। यानी मैं अपने आप को हम बोलता था, तो वो कहते थे कि कितने लोग हैं आप। सर हम पंजाबी भी ठीक कर सकते। पंजाबी यार ज़रूर बोलनी चाहिए। पंजाबी बोली थी, बहुत अच्छी गल है। असल विच ना असी अगर इसनों एवें देख लईए ना कि पंजाबी साडी ज़बान होनी चाहिए राबते दी, यानी आपस विच मादरी ज़बान है साडी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੀ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होंदी एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ना, खुला डुला बंदा ज़रा आसान नाल है ज़रा, ठीक है। तो दूसरा है कि अगर उर्दू च गल करनी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ यानी सूबे टू सूबे अगर ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰੈਂਕਾ, ਫ੍ਰੈਂਕਾ ਲਿੰਗੁਆ ਜਾਂ ਲਿੰਗਾ ਫ੍ਰੈਂਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਉਰਦੂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ अंग्रेज़ी आनी चाहिए तीसरी, क्योंकि ग्लोबल ज़बान है राबते दी इस वक्त अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में। हाँ, तो इस तो जितना नसोगे उतना थोड़े पीछे नसेगी। इनू फाड़ लो, सिरों फाड़ लो, इधर कोई मसला। अंग्रेज़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेरी डेली की कम्युनिकेशन है ना, ग्रामेटिकली हम उनसे बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं।
हमें सिर्फ खौफ होता है बोलने का और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो गोरे कॉन्वर्जेशन करें ना, आप कभी उनमें देखें ग्रामर की वो धज्जियाँ उड़ाते हैं और ज़रूरी भी नहीं है। इफ़ यू आर देयर टू कम्युनिकेट, अगर आपने सिर्फ बात पहुँचानी है तो ग्रामर इतना बात समझ और समझाना। उनको केयर भी नहीं होती इस चीज़ हाँ वो ऐसे ही भाई, जिस तरह हम उर्दू के साथ करते हैं वो अंग्रेज़ी के साथ करते हैं।